मुगल साम्राज्य का ऐसा शासक जिसने राजस्थान के हिंदू राजाओं को मुस्लिम धर्म स्वीकार करवाने के लिए ऐसी खतरनाक चाल चली, लेकिन हिंदू राजाओं ने अपने दिमाग से उसकी सभी चालों को नाकाम कर दिया, जिसका नाम था औरंगजेब। सन 1658 को मुगल बादशाह शाहजहां बीमार पड़ा। उसके 4 बेटों में गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया, जिनमें औरंगजेब सबसे चालाक और सबसे कट्टर। उसने अपने भाइयों को एक-एक कर रास्ते से हटा दिया और अपने ही पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। सत्ता हाथ में आते ही औरंगजेब ने कट्टर इस्लामी नीतियां लागू करना शुरू कर दीं। उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए, झियाकर फिर से लागू किया, और हिंदुस्तान को पूरी तरह इस्लामिक बनाना ही उसका मकसद था। औरंगजेब ने इस विषय पर अपने दरबार के कुछ विद्वानों और मंत्रियों से चर्चा की। तब एक दरबारी ने सलाह दी कि अगर राजस्थान के हिंदू राजा मुसलमान बन जाए तो जनता भी स्वयं ही धर्म बदल लेगी। लेकिन समस्या यही थी, औरंगजेब जानता था कि राजस्थान के ये राठौड़, कछवाहा, हाड़ा, चौहान जैसे राजा अपना सिर कटवा लेंगे, लेकिन धर्म नहीं बदलेंगे। ये वही लोग थे जो जलती आग में कूदकर जौहर कर लेते थे, पर अधीनता स्वीकार नहीं करते थे। औरंगजेब को अकबर की वह बात याद आई जब अकबर ने दिन-ए-इलाही नामक नया धर्म चलाया था। तब पूरे भारत में केवल 18 लोगों ने इसे स्वीकार किया था, और उनमें एक भी हिंदू राजा नहीं था। औरंगजेब समझ गया कि इन लोग को सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि चालाकी से ही झुकाए जा सकते हैं। उसने एक योजना बनाई। उसने अपने दरबार में शामिल राजस्थान की रियासतों के हिंदू मानसबदारों, जिसमें जयपुर, बूंदी, कोटा, बीकानेर, जालौर और अन्य जो शामिल थे, उनको एक संदेश भेजा कि अब मुगल सेना अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमाओं की ओर बढ़ेगी और वहां के कबीलों को हराकर उन्हें अपने साम्राज्य में शामिल किया जाएगा। औरंगजेब ने सभी हिंदू राजाओं को आदेश दिया कि वे अपनी अपनी छोटी सेनाओं के साथ मुगल सेना में शामिल हों और इस युद्ध में हिस्सा लें। सब राजाओं को दिल्ली बुलाया गया और फिर कूच किया गया उस दिशा में जहां एक नदी बहती थी, अटक नदी, जिसे आज सिंधु नदी के एक हिस्से के रूप में जाना जाता है। लेकिन यह नदी केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं थी, बल्कि यह हिंदू मान्यताओं की सीमा रेखा थी। हिंदू राजा सदियों से मानते थे कि अटक नदी के पार म्लेच्छों की भूमि है। वहां के लोग मांस, मछली और गाय खाते हैं। वहां का जल, वहां की मिट्टी, वहां का भोजन सब अधर्मी है। इसलिए हिंदू राजा कभी अटक पार नहीं करते थे, और उनका मानना था हिंदुस्तान की सीमा अटक नदी से शुरू होती है। और औरंगजेब की योजना थी कि अगर ये राजा एक बार अटक पार कर लें तो उनका धर्म अपने आप टूट जाएगा और फिर उन्हें इस्लाम में लाना आसान होगा। राजाओं को इस योजना की भनक नहीं थी। वो धीरे धीरे मुगल सेना के साथ चल पड़े और अटक नदी के किनारे पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचते ही कुछ दरबारियों ने हिंदू राजाओं को आगाह किया कि अटक पार करके उनका धर्म भ्रष्ट किया जाएगा। ये सुनते ही हिंदू राजाओं में खलबली मच गई। एक गुप्त बैठक बुलाई गई। उस रात अंधेरे में जयपुर, बूंदी, कोटा, बीकानेर, जालौर और अन्य रियासतों के राजा एक तंबू में एकत्र हुए। उनके चेहरों पर चिंता साफ थी। सबको समझ आ गया था कि औरंगजेब की असली मंशा क्या है। यह युद्ध नहीं, बल्कि उनका धर्म हर लेना चाहता है। उस सभा में सबसे आगे बढ़े बीकानेर के राजा करण सिंह। उन्होंने कहा कि अगर हम इस नदी को पार कर गए तो हमारे पूर्वजों का आत्म बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन औरंगजेब अभी ताकतवर है और उसकी सेना विशाल है। हमें बिना लड़े एक चाल चलनी होगी। सबने सहमति में सिर हिलाया। करण सिंह ने औरंगजेब से कहा कि बादशाह, मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इसलिए मैं आज यहीं रुककर अपने राजाओं के साथ यज्ञ और पूजा करना चाहता हूं। कल हम नदी पार करेंगे। औरंगजेब मुस्कुराया। उसे यकीन था कि अगली सुबह ये सभी राजा उसकी चाल में फंस जाएंगे। वो खुद अपनी सेना के साथ नावों में बैठकर नदी पार कर गया। अगली सुबह जब नावें हिंदू राजाओं को लाने के लिए भेजी गईं, तब करण सिंह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, नावों को तोड़ दो ताकि औरंगजेब इस पार न आ सके और हम उस पार न जा सकें। सैकड़ों नावें नदी में जलाकर बहा दी गईं। औरंगजेब ने इधर देखा, ना कोई राजा आया और ना कोई सेना। उसे लगा कोई विलंब हुआ होगा। लेकिन जब उसका दूत अटक पार आकर खबर लाया कि नावें तोड़ दी गई हैं और हिंदू राजा युद्ध के लिए नहीं, विद्रोह के लिए तैयार हैं,
तब औरंगजेब के होश उड़ गए। उधर राजस्थान के सभी हिंदू राजाओं ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। बीकानेर के राजा करण सिंह को जांघलधर बादशाह की उपाधि देकर सभी राजाओं ने उन्हें अपना नेतृत्व सौंप दिया। औरंगजेब की सेना नदी पार अटकी रही और जब तक वह वापस लौटा, राजस्थान में बगावत की आग फैल चुकी थी। अंततः औरंगजेब को राजस्थान के इन राजाओं से समझौता करना पड़ा। राजस्थान के राजाओं ने एक ऐसी मिसाल कायम की जहां बिना युद्ध के सिर्फ चतुराई और एकता से एक कट्टर बादशाह को घुटनों पार ला दिया।